बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों में कृषि एक व्यवसाय के रूप में अपनाई जाती है। कृषि का अर्थ सिर्फ धान गेहूं की खेती करना ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सब्जियों की खेती, फलों की खेती, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन जैसे कार्य भी किए जाते हैं। ऐसे में जब खेती के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन भी किया जाता है तो ये समेकित कृषि का रूप ले लेता है। समेकित कृषि का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं नवादा जिले के कौवाकोल प्रखंड के गिरानी प्रसाद महतो, जो रुस्तमपुर ग्राम में खेती करते हैं। खेती तो हम कर रहे हैं 2010 से। खेती में मुख्य है टमाटर का खेती और प्याज का खेती। मछली पालन भी करते हैं, साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं। अभी टमाटर मेरे पास 3 एकड़ में लगा हुआ है। इसका मार्केट लोकल मार्केट कौवाकोल है, जो मेरा प्रखंड होता है, और नवादा जिला में भी भेजते हैं। लगभग वही 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का इनकम होता है। गिरानी प्रसाद जी करीब 15 सालों से खेती कर रहे हैं, जिसमें ये मुख्यतः टमाटर, प्याज, बैंगन, मिर्च एवं लत्तरदार सब्जियों की खेती करते हैं। गिरानी जी ने टमाटर की नामधारी 526 वैरायटी 3 एकड़ भूमि में लगाई है। आत्मा नवादा द्वारा इन्हें सब्जी की खेती के प्रशिक्षण के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर भेजा जा चुका है एवं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा से गिरानी जी ने बकरी पालन का प्रशिक्षण भी लिया है। आत्मा से आते हैं हमारे यहाँ पदाधिकारी, भ्रमण करने के लिए आते हैं, बताते हैं कि किस तरह से करना है, खेती किस तरह से करना है। प्रशिक्षण और परिभ्रमण के लिए भी आते हैं और किसान मेला में भी बोलते हैं आने के लिए, बुलाते हैं। नवादा जिला के किसानों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे से अधिक लाभ उठाएं। बकरी पालन हेतु केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में भी किसान जाकर के यह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं एवं साथ साथ किसान पाठशाला में हमारे सभी सहायक तकनीकी प्रबंधक, बीटीएम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सभी लोग समय समय पर किसानों को जागरूक करते रहते हैं। बकरी पालन का प्रशिक्षण पाकर गिरानी जी ने 2020 में 3 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत की। धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया और बकरियों की संख्या भी बढ़ती गई। अभी इनके पास 125 बकरियां हैं, जिनमें ब्लैक बंगाल और बर्बरी प्रजाति की बकरियां शामिल हैं। बकरियों के लिए गिरानी जी के पास पर्याप्त खुली जगह मौजूद है। सब्जियों की खेती से प्राप्त पत्ते बकरियों के हरे चारे के रूप में उपयोग हो जाता है। वहीं बकरियों का बीट खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 2020 से हम कोविड से शुरुआत की। उस टाइम मेरे पास 3 बकरियां थी और आज अब तक मेरे पास लगभग 125 बकरियां हो चुकी है। और बीच बीच में हम इसका बिक्री भी करते हैं। सालाना वही 10 से 15 बकरा बिक्री करते हैं। और हमें आत्मा से संपर्क हुआ, उनसे भी हमें लाभ मिलता है, वो भी हमें भ्रमण कराते हैं। बकरी पालन के अलावा गिरानी जी के पास एक तालाब भी है, जिसका क्षेत्रफल 14 कट्ठा है। इसमें मुख्यतः ग्रास कल्प, रोहू और कतला प्रजाति की मछलियाँ पाली जाती हैं। इस तालाब में एक बार में 3000 मत्स्य बीज डाला जाता है, जिसे पास के जिले से मंगाया जाता है। समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत तालाब का पानी खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इन्होंने मछली पालन और बकरी पालन को भी अपनाया है। आय को बढ़ाने के लिए इन्होंने फसल का विविधीकरण किया है। अब बहुत सारे इनके फार्म में दूसरे तरह के फसल उगाए जाते हैं, मटर भी उगाते हैं। तो सभी कौवाकोल प्रखंड के किसान बंधुओं से अनुरोध है कि आप आएँ, गिरानी महतो जी से संपर्क कीजिए और इनसे आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक साथ बहुत सारे खेती को अपनाया है। अगर कमाई की बात करें तो गिरानी जी को सब्जी में सालाना करीब 1 लाख प्रति एकड़ की आय प्राप्त होती है एवं वे हर वर्ष 10 से 15 बकरियां बेच लेते हैं। साथ ही मत्स्य पालन से भी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इस प्रकार गिरानी प्रसाद महतो समेकित प्रणाली अपनाकर सालों भर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं एवं गांव के एक प्रगतिशील किसान बन गए हैं।